हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर जारी थी कानूनी लड़ाई। दरअसल अब तक दिल्ली में सचिवों को अपॉइंट और ट्रांसफर दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता था, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली में सचिवों को अपॉइंट और ट्रांसफर करने का हक दिल्ली सरकार को दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ऑफ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस का मामला केंद्र सरकार को दिया। क्या था ये पूरा मामला और किन कारणों के चलते अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जीत हासिल हुई और इससे दिल्ली के लोगों और सरकार पर क्या असर होगा, बात करते हैं आज के वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, दिल्ली ना सिर्फ भारत की राजधानी है, साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसमें कुछ अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होते हैं, तो वही कुछ मामलों पर केंद्र सरकार की नजर होती है। लेकिन आखिर क्या रीजन है जिसके चलते एक प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है? अब इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, जिसके चलते दिल्ली और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके अलावा कल्चर इंपॉर्टेंस के वजह से ऐसा किया जाता है, जैसे कि पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली और दमन दीव को किया गया। कई बार स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के चलते भी ऐसा किया जाता है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। और कई बार स्पेशल ट्रीटमेंट और केयर के चलते भी ऐसा किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन बात करें अगर दिल्ली की, तो अब दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और केंद्र सरकार भी ऑपरेट दिल्ली से ही करती है, ऐसे में दिल्ली शहर के बहुत से फैसले केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए हुए उपराज्यपाल के जरिए किए जाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 AA के बाद दिल्ली शहर को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। साथ ही दिल्ली को विधानसभा बनाने का हक मिला, जिसमें दिल्ली के जनता द्वारा चुने हुए मेंबर होते थे, जो दिल्ली के आम जनता की जरूरतों और हितों को ध्यान में रखकर योजना बनाते थे और उन पर इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन अब क्योंकि पहले दिल्ली में उपराज्यपाल के द्वारा टॉप ऑफिशियल को अपॉइंट या ट्रांसफर किया जाता था, जिससे गैप क्रिएट होता था, यानी कि सारी नीति दिल्ली सरकार बनाएगी, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए इन टॉप ऑफिशियल की जरूरत होती थी, जो कि उपराज्यपाल के द्वारा चुने हुए होते थे। तो कई बार टॉप ऑफिशियल और दिल्ली सरकार के बीच प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता था, जिससे नुकसान दिल्ली के लोगों को होता था। जिस पर साल 2015 में दिल्ली सरकार ने कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केस फाइल किया और लगभग 8 साल के बाद इस केस का फैसला दिल्ली सरकार के हक में गया। इस फैसले से पहले फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस AK सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले पर बटा हुआ फैसला सुनाया था, जिसमें जस्टिस सीकरी ने अपना फैसला दिल्ली सरकार के हित में दिया था, तो वही जस्टिस भूषण का फैसला केंद्र सरकार के हित में गया। लेकिन इसके बाद जब 2 जजेस के बेंच इस मामले को हल नहीं किया गया, तो फिर 3 जजेस के बेंच के पास भेजा गया। लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि ये मामला बड़े जजेस के बेंच के पास भेजा जाए, क्योंकि ये देश की राजधानी के टॉप ऑफिशियल की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद ये फैसला 5 जजेस के बेंच को भेजा गया। इन 5 जजेस के बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ अहम पॉइंट का जिक्र किया था, जैसे दिल्ली को संविधान के चलते 239 AA के वजह से विधानसभा स्थापित करने का अधिकार मिला और इसके मेंबर दिल्ली के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस वजह से टॉप ऑफिशियल का अपॉइंट और ट्रांसफर करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र आगे चलता रहे। इसके अलावा अपने फैसले में कोर्ट ने एक और पॉइंट को मेंशन किया कि राज्य में कामकाज पर केंद्र सरकार कभी हावी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ होगा। और साथ ही अगर दिल्ली सरकार के पास टॉप ऑफिशियल पर कोई हक नहीं होगा, तो ऐसे में चुनी हुई सरकार के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखा जाए, तो अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जीत लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की वजह से मिली। अब इस पॉइंट से एक बार फिर ये साबित होता है कि जहां दुनिया भर में डेमोक्रेसी तेजी से नीचे गया है, तो वही भारत में डेमोक्रेसी को शुरू से लेकर अब तक सिक्योर रखा गया और इसीलिए हमारा देश भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। लेकिन अब इस फैसले के बाद अब क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पूरी तरह से कंट्रोल है, तो दिल्ली के लोगों को यही उम्मीद होगी कि डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के कामों में तेजी आएगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल की सरकार पर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब इससे पहले कई बार जब किसी काम में देरी होती थी, तो केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार को इसका रीजन बताती थी। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली के कामकाज का पूरी तरह से कंट्रोल केजरीवाल सरकार के पास है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार किसी भी तरह के कामकाज में देरी या फेल होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।